Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying General Science 6O, Chapter 1, that is about cells, tissues, and organs. Our yesterday's topic was there about the organelles found in the cells. Different organelles जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ये कल हमने डिस्कस किए थे। आज बेटे हमने प्लांट सेल्स की स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स should be muted. You should mute yourself. सब बच्चे म्यूट रहें। सब बच्चों को आवाज क्लियर है ना? Yes. ओके। अच्छा बेटा, मैं आपको बता रहा था कि कल हमने सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं वो स्टडी किए थे और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स। कल के टॉपिक से रिलेटेड किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Any student with any question? No. Okay. Sir, जी बेटे। सर वो एक क्वेश्चन था ना, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? हाँ जी, ये सर लिखें। उसमें हमने आंसर ये लिखना है, goes into, सर यस ये वाला लिखना है। Yes, it was the answer to this question. Cell membrane controls what goes सर into उसमें our फिर क्या लिखना है? किसमें? और सर की व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? What is cell membrane? अगर क्वेश्चन है तो बेटे लिखेंगे it is the outermost boundary. It is the outermost boundary of animal cells, whereas in plants it lies next to cell wall. It is the outermost boundary in animal cells, while in plant cells it lies next to cell wall. Any other question? नो सर। ओके बेटे, नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स। बेटे शोर हो रहा है जिसकी तरफ से वो म्यूट कर लें। सब बच्चे म्यूट रहें और जिस वक्त क्वेश्चन पूछना है तो उस वक्त अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Okay, sir. स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स में बेटे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों के अंदर पाई जाती हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो बेटे ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल सेल्स में भी पाई जाती हैं और प्लांट सेल्स में भी पाई जाती हैं। इस वक्त कोई बच्चा एक जो है वो म्यूट नहीं है। साद इब्राहिम, बेटे म्यूट रहें, रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस होती है। बेटे मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर ये चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जिनके नेम्स क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये तीन चीजें आपको बताई गई। इसके अलावा भी होती हैं। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो दोनों सेल्स में कॉमन है। आपकी बुक में तीन चीजें जो मेंशन्ड हैं, जब भी आपसे सर पूछा आपकी जाए। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? सब बच्चों को आ रही है। बेटे जिसको क्लियर नहीं आ रही, सर क्लियर है। ओके बेटे, जिसको क्लियर नहीं आ रही बेटे आपका अपने नेटवर्क का मसला हो सकता है। तो आपको बाद में ये लेक्चर शेयर हो जाना है ग्रुप में, आप दोबारा भी इसको स्टडी कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। बेटे आई एम रिपीटिंग इट, स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो पौधों और जानवरों के सेल्स में पाई जाती हैं, दोनों के अंदर पाई जाती हैं,
तो बेटा आप बताएंगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसके अलावा कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती हैं जबकि एनिमल सेल्स में नहीं होती। कुछ ऐसी फीचर्स जो एनिमल सेल्स में नहीं होती लेकिन प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, ये अभी हम स्टडी करेंगे क्योंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स को देख रहे हैं। इसमें बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल वॉल। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल भी होती है अलोंग विद सेल मेम्ब्रेन। जैसा मैंने आपको अभी सेल मेम्ब्रेन का बताया था, जो क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। जी बेटे ये पूछें। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट कर आ रही है। हो सकता है नेट का इशू बन रहा हो कुछ। सब बच्चों को, बाकियों को कैसे आ रही है? सर सही आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके क्लियर आ रही है। ओके बेटा ठीक है। जिसका प्रॉब्लम मैंने बताया ना कि उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट सेल वॉल का बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। एनिमल सेल्स में तो देखें आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। अभी मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाता हूं। ये देखें, ये प्लांट सेल है तो इसमें ये बाहर सेल वॉल है और ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, जबकि एनिमल सेल में देखें तो इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। बेटे म्यूट कर लें जो अनम्यूट हैं, जो अनम्यूट हैं वो म्यूट कर लें। बेटे सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप? सर यस। ओके, एनिमल sir, सेल्स में सेल मेम्ब्रेन है। जब क्वेश्चन पूछा जाए ना तो अनम्यूट करके बताया करें और फौरन म्यूट कर लिया करें। उसके बाद देखें ये प्लांट सेल जो है इसमें बाहर सेल वॉल है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, यानी दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं प्लांट सेल के अंदर। तो ये पहली चीज आपको बताई गई है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। आगे बताया गया कि ये सेल वॉल जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, कि सेल वॉल किस चीज की बनी है। तो बेटे ये सेलुलोज की बनी हुई है। सेल वॉल के अंदर मटेरियल कौन सा पाया जाता है? सेलुलोज। ये भी मैं पूछूंगा आप लोगों से। सेल वॉल में जो मटेरियल है याद रखना है सेलुलोज है। और इस सेल वॉल का काम क्या है, फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट रिजिड। प्लांट्स के अंदर अगर रिजिडिटी आती है, स्ट्रेंथ आती है, तो वो इस सेल वॉल की वजह से होती है। क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई बोनी स्ट्रक्चर्स, कोई स्केलेटन वगैरह तो नहीं होती जैसे एनिमल्स में हड्डियां होती हैं। तो उन हड्डियों की वजह से एक शेप एनिमल की आती है, एनिमल की बॉडी जो है उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो बेटे प्लांट्स के अंदर कोई ऐसी बोन्स वगैरह ऐसा कोई स्केलेटन नहीं है, तो फिर स्केलेटन ना होने के बावजूद पौधों की शेप कैसे बरकरार रहती है? इस सेल वॉल की वजह से। तो ये फंक्शन सेल वॉल का हुआ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट रिजिड। हाँ जी बेटे, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि व्हाट इज सेल वॉल, कौन बताएगा आंसर? सर मैं बताऊं? मैं जैसे पूछूं, अयान इमरान बेटे आप बताएं। ठीक है सर इट हेल्प्स अस टू कीप द प्लांट रिजिड। बेटे, ये आपने फंक्शन बताया सेल वॉल का। अगर पूछा गया कि व्हाट इज सेल वॉल, आपने बताना है कि इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स। बस इतना ही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। अयान नवीद यस सर। बेटे आप बताएं व्हाट इज सेल वॉल? सर बेटे अभी बताया मैंने, अभी मैं और बच्चे से पूछता हूं, आप सुनेंगे। हसनात। Sir, it is the outer post of the plant cell. आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स।
सेल वॉल पूछा जाए कि व्हाट इज सेल वॉल, आप बताएंगे इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल किस चीज से बनी है। जैन उमर, जैन उमर, जैन उमर, यू आर इन क्लास। बेटे जिसका नाम लिया जाए फौरन बोला करें, टाइम वेस्ट ना किया करें। अब्दुल रऊफ, Yes, sir. बेटे आप बताएंगे व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। बेटे yes, its answer is there. Cell wall is made up of a material called cellulose. आप सिंपली कह सकते हैं सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है। ये देखें, ये इसका आंसर है। अब्दुल्ला कामरान, Yes, sir. बेटे व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। Cell wall is made up of the material called cellulose. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कौन बताएगा। Sir, I. Sir, यस यस साद It इब्राहिम। helps to. It helps. it helps to keep the plants rigid. वेल डन, इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट रिजिड, ये फंक्शन है सेल वॉल का। ओके, वी मूव नेक्स्ट येट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको बताई जा रही है वैक्यूल। व्हाट इज वैक्यूल पूछा जाए तो वैक्यूल इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये बेटे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वैक्यूल है। ठीक है, इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर पूछा जाए व्हाट इज वैक्यूल, you have to answer it's a bag like structure in the center of cytoplasm. It takes यार up, जब खाना खा के हाथ धो लूंगा। बड़े साइलेंट Sir, म्यूट किया करें पहले Sir? खुद को बात करने से पहले। जी बेटा, वाई सर वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, वहाँ वैक्यूम में एयर भी नहीं होती ना। जी बेटे वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता। It takes up most of the space inside the cell. इसी साइड इसका वैक्यूल का बताया कि सेल की ज्यादातर जो स्पेस है इट इज ऑक्युपाइड बाय वैक्यूल। और इस वैक्यूल के अंदर क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ शुगर्स एंड सॉल्ट्स। वैक्यूल के अंदर सोल्यूशन ऑफ शुगर्स एंड सॉल्ट्स, शुगर्स और सॉल्ट्स का सोल्यूशन होता है। और इस शुगर एंड सॉल्ट्स के सोल्यूशन को क्या कहते हैं, सेल सैप। आप जब क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज सेल सैप, तो आपने बताना है कि इट इज अ सोल्यूशन ऑफ शुगर्स एंड सॉल्ट्स फाउंड इनसाइड द वैक्यूल। इट इज अ सोल्यूशन ऑफ शुगर्स एंड सॉल्ट्स फाउंड इनसाइड द वैक्यूल। नेक्स्ट, सेल सैप का फंक्शन बताया गया। द सेल सैप pushes the cytoplasm up against the cell wall to keep the cell rigid. ये बेटे सेल सैप का फंक्शन है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेल सैप, इट पुशेस द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल। ये देखें बाहर सेल वॉल है जो कि रिजिड स्ट्रक्चर होती है, तो ये इस साइटोप्लाज्म को बाहर को पुश कर रहा है टुवर्ड्स द सेल वॉल, जिस वजह से प्लांट का सेल जो है उसमें रिजिडिटी आती है, सेल हार्ड हो जाता है जिस वजह से। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल सैप, it pushes the cytoplasm against the cell wall to keep the cell rigid. ये बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज वैक्यूल, ये बताएगा आदिल रफीक। बेटा जिससे मैं पूछूं बेटे, बाकी म्यूट रहें। आदिल रफीक, आदिल रफीक यू आर इन क्लास। जो नहीं बोलेगा इट मींस ही इज नॉट इन क्लास। और बेटे नेक्स्ट याद रखें मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा जो क्लास में आंसर नहीं देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट जैन उमर अगेन।
जैन उमर, Yes, sir. बेटे आप बताएंगे व्हाट इज वैक्यूल? A vacuole is a big like structure inside. In the center of the cytoplasm. Vacuole is a bag-like structure in the center of cytoplasm. देखिए इसका आंसर यहाँ पे मेंशन्ड भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेल सैप? इसका आंसर बताना है अब्दुल्ला उमरान. Yes, sir. बेटे आप बताएंगे व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज सेल सैप? Sir, what is? सेल सैप. Sir, can I? यस. It takes up most of the space inside the cell and contain a solution of sugar and salt. This solution is called cell sap. बेटे ये पहली बात को शामिल करने की जरूरत नहीं है इसमें. जब सेल सैप पूछा है तो आपने सिर्फ इतना बताना है, इट इज अ सोल्यूशन ऑफ शुगर्स एंड सॉल्ट्स इनसाइड द वैक्यूल. ठीक है, बस इतना पूछिए, इसका आंसर होगा इट इज अ सोल्यूशन ऑफ शुगर्स एंड सॉल्ट्स इनसाइड द वैक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल सैप? सेल सैप का फंक्शन मैं क्या है? बताऊं? मुस्तफा नासिर. मुस्तफा नासिर. सर क्वेश्चन क्या है, रिपीट कर दो. Question is there, what is the function of cell sap? The cell sap pushes the cytoplasm up against the cell wall to keep the cell rigid. Okay, cell sap का function है कि it pushes the cytoplasm against the cell wall to keep the cell rigid. Next बेटे जो ऑर्गेनल है वो हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, जो प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. यहाँ पे आप देखें ये क्लोरोप्लास्ट है और इन क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रीन कलर है वो इस क्लोरोफिल की वजह से जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. तो व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट? These are green colored pigments, green colored organelles found inside the plant cells. अगर क्लोरोप्लास्ट आपसे पूछते हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो आप बताएंगे ये ग्रीन कलर के ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं. What are chloroplasts? Any student? हसन अदनान. सर आपने क्वेश्चन क्या बोला है? What are chloroplasts? Sir, can I tell? Yes. Sir, the green pigment. Next. Sir, green in बेटे ग्रीन कलर. Chloroplasts contain the green colored pigment. बेटे ये वाली बात देख के नहीं बतानी जो मैंने आपको This is the बताई. green color. Yes. This is the green color ornament found in the plant cell. Well done. It was the answer told to you. Green colored organelle found inside the plant cells. ये क्लोरोप्लास्ट है. आप पूछा जाए कि what is chlorophyll, तो आप बेटे बताएंगे it is a green pigment found inside the chloroplasts. क्लोरोफिल का पूछा जाए तो बताएंगे कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है. अब क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल इज यूज्ड इन बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस. तो बेटा याद रखें ये क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है. इट ऑब्जॉर्ब्स सनलाइट. ये सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है. जो सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल होती है वो क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब करता है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल अगर पूछा जाए, आप ये भी अगर लिख देते हैं ना इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस, तो ये क्लोरोफिल का फंक्शन हो जाएगा क्लियर. लेकिन अगर आप एडिशनल ये बात बताते हैं कि इट अब्सॉर्ब्स सनलाइट
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये ज्यादा बेटर होगा। व्हाट इज फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? इट अब्सॉर्ब सनलाइट It absorbs light, sunlight ड्यूरिंग during the फोटोसिंथेसिस। photosynthesis. ओके, नेक्स्ट बेटे फोटोसिंथेसिस का बताया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं। हाँ जी बेटे, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चंस। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, अब्दुल रऊफ। Yes, sir. बेटे बताएंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डिफाइन करना है आपने। फोटोसिंथेसिस। साद रियाज, साद रियाज Sir, जी, photosynthesis is the process in which plants make their own food. well done. Photosynthesis is a process by which plants make their own food. बेटे you should be attentive. फोटोसिंथेसिस का बता दिया कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं। एंड व्हाट इज क्लोरोफिल? अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज क्लोरोफिल, हाशिर अब्बास, हाशिर अब्बास, व्हाट इज क्लोरोफिल? यस, chlorophyll is a green colored pigment. बेटा म्यूट कर लें खुद को, म्यूट कर लें, जिसकी तरफ से शोर हो म्यूट कर लिया करें। म्यूट कर लिया करें जिससे शोर होता है जिधर से। हसन अदनान, हसन अदनान, हसन अदनान आपकी तरफ से जब हसन अदनान बेटे आपकी तरफ से शोर क्यों हो रहा है, उसको कंट्रोल करें पहले। ओके नेक्स्ट बेटे देख लें, एक दो चीजें हैं उसके बाद मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चंस। ये मुंह से आवाजें निकाल रहा है। हसन अदनान, हसन अदनान मुंह से आवाजें, वो कौन सा गाड़ी का हॉर्न है? हसन बेटे आप हसन म्यूट योरसेल्फ, हसन यू म्यूट योरसेल्फ। ओके बेटा नेक्स्ट है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डोंट हैव स्केलेटन। ये आपको बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्लांट्स के अंदर एनिमल्स की तरह स्केलेटन नहीं होती। देन हाउ प्लांट्स कीप देयर शेप? पौधे फिर अपनी शेप को कैसे बरकरार रखते हैं? तो बेटे सेल वॉल एंड सेल सैप इन द वैक्यूल्स कीप द सेल्स रिजिड। पौधे अपनी शेप को कैसे बरकरार रखते हैं स्केलेटन ना होने के बावजूद? सेल वॉल और सेल सैप की वजह से। सेल सैप जो वैक्यूल के अंदर होता है ये सेल्स को रिजिड रखते हैं। हाँ बेटे कौन बताएंगे कि हाउ डू प्लांट सेल्स कीप देयर शेप? Sir, can I tell? Because of the cell wall and cell sap. यस They keep. ये साथ बेटे बताएं आप। They keep their shape because the cell wall and the Sir, cell मैंने बताया। sap in the vacuole keep the cell Keep the cell rigid. Okay. Okay, well done. Okay, बेटे यही चीजें थी जो आज हमने पढ़नी थी और इन्हीं से रिलेटेड जो वर्कशीट है मैं आपको अभी दिखा देता हूं। आपके साथ में इसकी वर्कशीट अभी शेयर करता हूं। सर आप वो वर्कशीट गूगल क्लासरूम में जस्ट अ मिनट बेटे, जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग योर वर्कशीट विद यू। इसका वर्कशीट ये देख सकते हैं, ये आपकी वर्कशीट है बेटे। आज के क्वेश्चंस जो हैं सेकंड वर्कशीट
जो अभी हमने पढ़ी है, टॉपिक पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। ये अभी सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। आप इसमें से देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनसीन नहीं होगा आपके लिए। तो इसको आपने सॉल्व करना है बेटे, इसमें गूगल क्लास के अंदर, गूगल क्लास में से इसको देखेंगे और नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करके उसकी पिक्चर लेकर बेटे कल तक भेज सकते हैं। 24 आवर्स का टाइम हर वर्कशीट के लिए आपके पास होता है। 24 आवर्स में क्वेश्चन किया ग्रुप करें। में भेजना है बेटे इसको गूगल क्लास में भेजना है आपने, ठीक है, गूगल क्लास के अंदर आपने इसको भेजना है। आपको मैं गूगल क्लास दोबारा जो है दिखा देता हूँ। ये गूगल क्लास है आपकी, ये देखें, ये इसका पासवर्ड, पासवर्ड बता दे ये बेटे आपके सामने पासवर्ड है। सर। नहीं आ रहा सर, मेरे सामने तो नहीं आ रहा। बाकी बच्चे देख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे, सर मैं यहाँ पे यही आ रहा है। VQXLYGA. हाँ जी, YGA, VQXLYGA नोट कर लें जिसको नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज ये लेक्चर भी अपलोड होगा। और सर कैपिटल से लिखना है स्मॉल लेटर स्मॉल, से? सारे स्मॉल लेटर हैं, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है, सारे स्मॉल हैं। तो बेटे सब बच्चे ज्वाइन करें इस क्लास को और वर्कशीट साइड बाय साइड सॉल्व करते जाएं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? बेटे आप लोगों की अटेंडेंस अभी मार्क होगी। आई एम एंडिंग लेसन वो सर and कह रहे हैं after this I am to take your attendance.